सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फिजिकल एजुकेशन इंडिया। आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के टॉपिक नंबर 4 को कवर करने वाले हैं, जो कि है रिकली जोन्स सीनियर सिटीजन टेस्ट। तो इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही नोट्स है, तो आप इनको पढ़ सकते हो। ये जो नोट्स हैं ये आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है हमारे टेलीग्राम चैनल का, वहां से आपको मिल जाएंगे अपलोडेड, तो आप डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट निकाल सकते हो, फिर यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बाकी के जितने टॉपिक्स थे, चैप्टर्स थे, पहले से अपलोडेड है, उसकी प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, तो थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलता है उससे, जिससे मैं आपके लिए और अच्छी वीडियोस बना पाऊंगा। चलो फटाफट इस टॉपिक को शुरू करेंगे और बहुत ही आसान भाषा में इस पूरे टॉपिक को हम समझेंगे, ताकि आप अपने एग्जाम्स में आंसर्स को फ्रेम कर पाओ। चलो, रिकली एंड जोन्स सीनियर सिटीजन टेस्ट, ये आपके पूरे टेस्ट का नाम है। जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है, सीनियर सिटीजन का मतलब है कि जो बूढ़े लोग हैं, जो ओल्ड लोग हैं, उन लोगों के लिए टेस्ट को बनाया गया है। इसको और क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग फुलरटन फंक्शनल टेस्ट ऑफ सीनियर सिटीजन भी बोल सकते हैं। तो सेकेंडरी नेम इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में आपसे पूछा जा सकता है। फुलरटन फंक्शनल टेस्ट ऑफ सीनियर सिटीजन, ठीक है। डेवलपर्स कौन थे, तो रिकली एंड जोन्स ने 2001 में इस टेस्ट को डेवलप किया था। जैसे कि इसका पूरा नाम ही है रिकली एंड जोन्स सीनियर सिटीजन टेस्ट, तो जिन्होंने बनाया था उनके ही नाम पे इस टेस्ट को रखा गया है, ठीक है। या फिर अगर आपसे पूछा जाए कि सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट किसने बनाया था, तो रिकली एंड जोन्स ऑप्शन में आपको मिल जाएगा। और अगर साल पूछा जाए तो 2001 में ये बना था। पर्पस क्या है इसका, टू टेस्ट फंक्शनल फिटनेस फॉर सीनियर सिटीजन। तो जो मैंने आपको पहले ही बताया, जो सीनियर सिटीजन हैं, जो बूढ़े लोग हैं, एज में जो ज्यादा हैं, उन लोगों के लिए ये टेस्ट बनाया गया है, ठीक है। क्या मेजर करता है ये, आपकी एरोबिक फिटनेस, हमने पहले एरोबिक फिटनेस की बात करी थी, यानी कि आपकी एंड्योरेंस की बात करता है ये, आपके स्ट्रेंथ की बात करता है, मल्टीपल बॉडी पार्ट्स की, और फ्लेक्सिबिलिटी की बात करता है, मल्टीपल बॉडी पार्ट्स का। ये अभी हम एक एक करके इन सारे टेस्ट को बड़ी आसान भाषा में समझेंगे। चलो पहले टेस्ट से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चीज तो ये कि इसमें टोटल आपके 6 टेस्ट हैं, ठीक है, यानी कि 6 टेस्ट बैटरीज है। मैंने आपको मतलब बताया था कि अगर एक ये कंप्लीट टेस्ट है, सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट, तो इस टेस्ट के अंदर और कौन से छोटे छोटे टेस्ट आते हैं, तो उनको हम बोलते हैं टेस्ट बैटरीज, ठीक है। तो ये आपका मेन टेस्ट हो गया, जिसको हम टेस्ट बोलेंगे, और उसके अंदर जो छोटी छोटी चीजें हम पता कर रहे हैं अलग अलग टेस्ट के थ्रू, उनको हम कहते हैं टेस्ट बैटरीज। तो इसके अंदर जो टेस्ट बैटरीज हैं वो है आपकी टोटल 6। एक एक करके इन सबको फटाफट देखते हैं। आपको ये याद करनी पड़ेंगी और एग्जाम में आएगा तो आपको इनके बारे में लिखना पड़ेगा। चलो, सबसे पहला है चेयर स्टैंड टेस्ट फॉर लोअर बॉडी स्ट्रेंथ। अब जैसा आप समझ सकते हो, चेयर से रिलेटेड है, स्टैंड टेस्ट है, खड़े होना है, और लोअर बॉडी की स्ट्रेंथ के लिए है। अब क्या क्या है इसमें, सबसे पहले एक इमेज देख लो। मैंने आपकी बुक से इमेज निकाली है, ताकि अगर आपके पेपर में, ये इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको पेपर में ये इमेज बन के आती है और फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि बताओ ये कौन सा टेस्ट परफॉर्म हो रहा है, इसका प्रोसीजर बताओ, ये किस मसल को टारगेट कर रहा है, इसका एम क्या है, पर्पस क्या है, तो आप इमेज देख के आंसर कर पाओ। तो इस इमेज को ध्यान से देख, ठीक है। चलो, क्या बोलते हैं हम इसको, चेयर स्टैंड टेस्ट, सिमिलर टू स्क्वाट टेस्ट फॉर लेग स्ट्रेंथ। तो जैसे हम स्क्वाट्स करते हैं, नॉर्मल बच्चे जो होते हैं या यूथ जो होता है वो स्क्वाट करता है, तो उसी चीज के लिए इस टेस्ट को बनाया गया है, और उसी तरीके से टेस्ट बनाया है। थोड़ा सा ये इजी होता है। एसेस लोअर बॉडी स्ट्रेंथ, आपकी ये लोअर बॉडी स्ट्रेंथ को एसेस करता है, जैसे कि इसका नाम ही है, स्पेसिफिकली लेग स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस। और स्पेसिफिकली जो आपकी पर्टिकुलर मसल पे काम करता है या टेस्ट करता है, वो है आपकी लेग स्ट्रेंथ के ऊपर। तो आपकी लेग की जो मसल्स हैं उसके ऊपर काम करता है, और उनका एंड्योरेंस को भी चेक करता है, ठीक है। अब इसके लिए आपको इक्विपमेंट क्या चाहिए, एक फोल्डिंग या फिर स्ट्रेट चेयर चाहिए, जिसका हाइट होनी चाहिए 17 इंच या 44 सेंटीमीटर हाइट। अब ये जो 17 इंच या 44 सेंटीमीटर है, ये जितने भी टेस्ट, अभी आपको नीचे और भी टेस्ट देखने को मिलेंगे जिनमें चेयर का यूज हो रहा है, 2 टेस्ट अभी और है, तो उन दोनों में भी सेम हाइट है। तो इस हाइट को याद कर लो, ताकि अगर इससे क्वेश्चन बने तो आप आराम से इसको ले पाओ, क्योंकि हर टेस्ट में एक ही हाइट की चेयर यूज हो रही है, या तो 17 इंचेस या फिर 44 सेंटीमीटर आप उसको बोल सकते हो, ठीक है, जो कि एक दीवार पे लगी रहेगी, और एक आपको चाहिए स्टॉप वॉच। प्रोसीजर क्या है, फटाफट इसको देख लो, मैं आपको इमेज भी दिखाता रहूंगा। सब्जेक्ट सिट्स इन द मिडल ऑफ द चेयर सीट, तो जो सब्जेक्ट है वो चेयर के बीच में बैठ जाता है। अच्छा, ये हिंदी में भी नीचे दिया हुआ है, सारे नोट्स जो है वो हिंदी में भी है, तो हिंदी वाले उसको आप बाद में रीड कर लेना। अभी मैं हिंदी में ही आपको देखो समझा रहा हूँ, ठीक है। तो सब्जेक्ट जो है वो चेयर के बीच में बैठ जाएगा, ठीक है, आपको जैसे दिख रहा है लेफ्ट साइड में बैठे हुए हैं। फीट शोल्डर विथ अपार्ट फ्लैट ऑन द फ्लोर। तो आपके जो ये पैर हैं, ये आपके शोल्डर के अलाइन होने चाहिए, उतने डिस्टेंस पे होने चाहिए, और फ्लैट पूरे ये आपके जमीन पे रखने होने चाहिए, ठीक है। आर्म्स क्रॉस्ड एट रिस्ट, हेल्ड क्लोज टू द चेस्ट। तो आपके जो हाथ हैं वो देखो शोल्डर के पास हैं, और रिस्ट से ऐसे ये क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है, ये यहाँ पे ऐसे क्रॉस कर रहे हैं। ये आपकी सिटिंग पोजीशन है, अभी भी आप इसी में बैठे हुए। ऑन सिग्नल स्टैंड अप कंप्लीटली देन सिट बैक डाउन। जैसे ही आपको गो की कमांड दी जाएगी या स्टार्ट की कमांड दी जाएगी, तो आपको अपने हाथों को ऐसे ही रखना है, ठीक है, ऐसे ही देखो आपके हाथ हैं, और आपको ऊपर की तरफ उठ जाना है, ठीक है। तो ये आपका बैठे हुए हो, जैसे ही गो की कमांड हुई आप ऊपर उठोगे और फिर नीचे बैठोगे।
फिर उठोगे, फिर नीचे बैठोगे, फिर उठोगे, फिर नीचे बैठोगे और आपके हाथ जो है पूरे टाइम ऐसे ही रहेंगे। अब ये कब तक करना है, ये इंपॉर्टेंट है। ये आपको 30 सेकंड्स तक करना है। 30 सेकंड्स तक ये टेस्ट परफॉर्म किया जाएगा। काउंट टोटल नंबर ऑफ कंप्लीट चेयर स्टैंड। आप कितनी बार अप और डाउन कर रहे हो वो काउंट होगा। आप एक बार बैठे हुए हो, जैसे ही स्टार्ट हुआ आप उठे और फिर नीचे बैठ गए तो ये आपका 1 हो गया। आप फिर उठे और फिर नीचे बैठ गए तो ये आपका 2 हो गया। तो इस तरीके से आपके जो स्कोरिंग होगी वो इस तरीके से काउंट की जाएगी। इफ अ फुल स्टैंड इज इन प्रोग्रेस व्हेन द टाइम फिनिशेस इट काउंट्स। अगर आप 30 सेकंड होते-होते आप अगर खड़े हुए हो और खड़े होने से जो सेकंड वाला स्टेप है ये वाला, जब आप नीचे आ रहे हो तो यहाँ पे अगर आप हो तो वो भी वो काउंट कर लेंगे, ठीक है? तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखना। यानी कि 30वें सेकंड में आप बैठे नहीं हो, आप खड़े हो, नीचे बैठ रहे हो, उतने में अगर 30 सेकंड हो गया तो भी उस वाले को काउंट कर लिया जाएगा, ठीक है? बाकी आपकी रेंज दी हुई है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि रेंजेस बहुत ज़्यादा है, आपको याद करने में दिक्कत होगी, तो आप इसको एक बार नज़र डाल सकते हो, लेकिन इतना ज़्यादा डेप्थ में आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, ठीक है? चलो, या अगर क्वेश्चंस इससे अगर बनते होंगे तो हम लोग ज़रूर एक सीरीज़ लाएँगे जहाँ पे हम हर चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे या फिर पर्टिकुलर टॉपिक के करेंगे। तो अगर आप ऐसा चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख भी सकते हो, अगर आपका कोई सजेशन है तो उस हिसाब से हम लोग सेशंस कर लेंगे, ठीक है? चलो। आर्म कर्ल टेस्ट फॉर अपर बॉडी स्ट्रेंथ। अब आपकी बात आ रही है आर्म कर्ल टेस्ट की। आप सब बाइसेप्स कर्ल करते होगे जिम के अंदर जाके, तो ये बस कुछ वैसा ही है। ये आपको नॉर्मल बैठ के करना है, ओल्ड एज लोगों के साथ। हम लोग भी जनरली बैठ के ही करते हैं, तो ये कुछ वैसे ही टेस्ट है। और ये क्या असेस कर रहा है? अपर बॉडी स्ट्रेंथ को असेस करता है। मेजर्स अपर बॉडी स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस इन सीनियर सिटीजन्स। तो ये अपर बॉडी जो हमारी है, काइंड ऑफ शोल्डर, थोड़ा बहुत माइनर पार्ट हमारे शोल्डर का भी, और हमारी बाइसेप्स को ये हमारा, या फिर हमारी ट्राइसेप्स का स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस को ये जज करता है, ठीक है? अब देखो इक्विपमेंट क्या चाहिए। 5 पाउंड वेट फॉर वुमेन एंड 8 पाउंड वेट फॉर मेन। तो इसको ध्यान रखना है, याद रखना कि मेन के लिए ये जो वेट है ये 8 पाउंड का है और फीमेल के लिए ये वेट आपका 5 पाउंड का हो जाता है, ठीक है? एक चेयर चाहिए जिसमें कोई आर्म रेस्ट ना हो। अब इस चेयर की कोई हाइट वगैरह नहीं दी हुई है, तो नॉर्मल आर्म चेयर चाहिए यहाँ पे, जिसमें आर्म रेस्ट ना हो, हाथ रखने की जगह ना हो, और एक स्टॉप वॉच चाहिए। प्रोसीजर क्या है? सब्जेक्ट सिट्स इन द आर्म चेयर होल्डिंग द वेट विद अ सुपाइनेटेड ग्रिप, पाम फेसिंग टुवर्ड्स द ग्रिप। जैसे कि आप देख सकते हो जिस तरीके से ग्रिप से ये पकड़ी गई है ना, ठीक है? जिस तरीके से इस ग्रिप को ऐसे पकड़ा गया, जैसे ये पेन है, अगर ये डंबल है तो मैंने इसको ऐसे पकड़ा और ये नीचे करके मैं अपने थाइस के पास अभी रेस्टिंग पोजीशन में रखूंगा। इसके बाद आर्म हैंग्स वर्टिकली डाउन बिसाइड द चेयर। तो जो हाथ है, जो दूसरा हाथ है वो आपका वर्टिकली, जैसे आप यहाँ नीचे देख सकते हो, ये कैसे नीचे आपका यहाँ पे लटका हुआ, तो ये इसी तरीके से यहाँ पे लटका रहेगा और राइट आर्म भी आपका रेस्ट कर रहा होगा। कर्ल द आर्म अप कंप्लीटली रोटेटिंग द palm टू फेस द बॉडी, देन स्लोली लोअर इट बैक टू द स्टार्टिंग पोजीशन। तो ये हाथ अभी नीचे है, फिर धीरे से इसको ऐसे देखो ऊपर लेके आओ, जैसे कि लेके आ रहे हैं, पाम फेसिंग टुवर्ड्स द बॉडी, यानी कि आपके जो पाम है ये आपके चेहरे की तरफ फेस कर रहा है, रिस्ट आपके चेहरे के पास आ चुकी है। ये कंप्लीट मोशन हो गया और फिर धीरे से इसको वापस लेके चले जाओ, ठीक है? अपर आर्म शुड रिमेन स्टिल, ओनली फोर आर्म्स मूव। तो ये जो अपर आर्म है ये आपको रिमेन रखना है, सिर्फ आपका जो फोर आर्म हिस्सा है, यानी कि आपकी जो कोनी है, इसके बाद का जो हिस्सा है सिर्फ इसको ही मूव कराना है। ये नहीं कि आप ऐसे वेट को उठा रहे हो, ठीक है? ये ऐसे स्टिल रहेगा और सिर्फ फोर आर्म का यूज करके हमको अपने वेट को यहाँ पे ऐसे उठाना है। आई होप आपको ये दिख रहा हो, ठीक है? रिपीट एज मेनी टाइम्स एज पॉसिबल विद इन 30 सेकंड। तो 30 सेकंड का टाइम मिलेगा। 30 सेकंड में जितनी बार इसको कर सकते हो ये आपको काउंट इसमें हो जाए, ठीक है? चलो, यहाँ भी रेंज दी है, आप इसको देख सकते हो और इमेज भी ध्यान से देख लेना। थर्ड है आपका चेयर सिट एंड रीच टेस्ट फॉर लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी। अब ये बात कर रहा है आपकी लोअर बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी की। हमने लोअर बॉडी स्ट्रेंथ देख लिया, हमने अपर बॉडी स्ट्रेंथ देख लिया, अब ये आपका तीसरा नंबर पे लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी, और ये आपकी जो नीचे की बॉडी है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को जज करता है। क्या इक्विपमेंट आपको इसके लिए चाहिए? एक एक स्केल चाहिए, रूलर चाहिए, ठीक है? जिसमें 1 सेंटीमीटर का इंटरवल हो, जैसे नॉर्मल हमारी जो स्केल होती है 1, 2, 3, 4 सेंटीमीटर होता है वो चाहिए। एक आपको चेयर चाहिए 17 इंचेस या 44 सेंटीमीटर हाइट की, ठीक है? ये आप इमेज देख लो। इमेज ध्यान से देख लो किस तरीके से ये आपके सब्जेक्ट हैं बैठे हुए हैं, ठीक है? और यहाँ पे एक्सटेंड करके ये आपकी लोअर बॉडी की जो फ्लेक्सिबिलिटी है इसको जज किया यहाँ पे जा रहा है। अब कैसे इसका प्रोसीजर है देखो। सब्जेक्ट सिट्स ऑन द चेयर, एज ऑफ द चेयर। तो जो सब्जेक्ट है वो चेयर की एज पे बैठेगा, पीछे होके नहीं बैठेगा, आराम से एज पे आगे की तरफ बैठेगा। वन लेग बेंट, फुट फ्लैट ऑन द फ्लोर। एक आपका जो लेग है देखो यहाँ पे ये बेंट है और आपका जो पैर है ये आपका यहाँ पे फ्लैट जमीन पे रखा हुआ है, ठीक है? Other leg extended straight, heel on the floor, foot flexed at 90 degrees, one hand on top of the other। अब यहाँ पे देखो एक पैर जो है पूरी तरीके से स्ट्रेच है, हील पे ये ऐसे रखा हुआ है 90 डिग्रीज पे, और आपके जो दोनों हाथ है वो एक के ऊपर एक ओवरलैप यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है? सब्जेक्ट इनहेल्स देन एक्सहेल्स व्हाइल स्लोली बेंडिंग फॉरवर्ड फ्रॉम द हिप्स, कीपिंग बैक स्ट्रेट एंड हेड अप। अब यहाँ पे क्या करता है सब्जेक्ट? पहले सांस अंदर खींचेगा और फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते छोड़ते अपने जो लोअर बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि खुद को आगे झुकाने की कोशिश करेगा और अपने जो पैर के टो हैं
उसको टच करने की कोशिश करेगा जब उसके दोनों हाथ इस पोजीशन पे रखे हुए हैं। ठीक है, एक बार दोबारा से रीड करो तो समझ में आ जाएगा। सब्जेक्ट इनहेल, सांस अंदर खींचेगा, देन एक्सहेल, सांस बाहर छोड़ेगा, व्हाइल स्लोली बेंडिंग फॉरवर्ड फ्रॉम द हिप्स। तो आपकी जो कमर है वहां से आप सांस छोड़ते छोड़ते आगे झुकना शुरू करोगे, कीपिंग बैक स्ट्रेट एंड हेड अप। और आपका जो पीठ है वो ऐसे टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, वो सीधी रहेगी और सर आपका सीधा रहेगा। तो आपको ऊपर से बेंड नहीं करना, सिर्फ अपने हिप से नीचे जाने की कोशिश करनी है। रीच टुवर्ड टोज, कीपिंग नी स्ट्रेट, होल्ड फॉर 2 सेकंड्स। और नीचे जितना आप जा पाओ, लास्ट पोजीशन पे जाके आपको 2 सेकंड तक अपनी बॉडी को होल्ड करना है। स्कोरिंग कैसे होती है? डिस्टेंस मेजर किया जाता है आपकी फिंगर टिप से, आपकी जो फिंगर टिप्स है, ठीक है, और आपका जो जूता है उसके बीच का जो डिस्टेंस है उसको यहाँ पे मेजर किया जाता है। अब अगर फिंगर टिप्स टोज को टच कर लेती हैं, अगर यहाँ पे से टच कर लेती हैं तो आपका स्कोर हो जाएगा 0, ठीक है, जो कि पासिंग है। बियॉन्ड टोज, अगर ये इसके आगे निकल जाती है, यानी कि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है और आप अपने हाथों को अपने टोज के आगे लेके जा पा रहे हो, तो ये आपके लिए पॉजिटिव स्कोर काउंट होगा। और अगर नहीं पहुंच पा रहे हो, पीछे रह जा रहे हो और कुछ ना कुछ डिस्टेंस रह जा रहा है बीच में आपके यहाँ पे, तो फिर ये नेगेटिव स्कोर की तरह काउंट होगा। ठीक है, 2 ट्रायल आपको दिए जाएंगे, जो आपका बेटर स्कोर होगा उसको काउंट कर लिया जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इमेज को ध्यान से देख लो। नेक्स्ट है आपका बैक स्क्रैच टेस्ट फॉर अपर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी। ये क्या था? ये आपका था लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी। अब ये है आपका अपर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में। ठीक है, थोड़ा सा छोटा ही है क्योंकि इसमें चीजें ज्यादा थी। आई होप ये रीडेबल हो। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ, रीडेबल ये आपको होगा। थोड़ा सा आप स्क्रीन को जूम कर सकते हो। ठीक है, ये आपका है बैक स्क्रैच टेस्ट। ये आपने जरूर किया होगा, जब आप एक हाथ को ऊपर से पीछे ले जाओगे और दूसरे हाथ को नीचे से पीछे लाओगे और फिर दोनों को जोड़ने की कोशिश करोगे। मेरे टच हो रहे हैं, ठीक है, तुम लोग को पता नहीं चल रहा होगा बट हो रहे हैं टच। ठीक है, अपनी भी चेक कर लो फटाफट जब तक मैं आगे पहुंच रहा हूँ। बैक स्क्रैच टेस्ट फॉर अपर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी, तो ये आपकी अपर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी को जज करता है। ठीक है, स्पेसिफिकली हाउ क्लोज हैंड्स कैन बी ब्रॉट टुगेदर बिहाइंड द बैक, कितने आप हाथों को पीछे लेके जा सकते हो और साथ में जोड़ सकते हो, वो जज करते हैं। मेजरमेंट अपर आर्म शोल्डर गर्डर फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, एक इक्विपमेंट आपको चाहिए, रूलर, फिर से स्केल चाहिए क्योंकि आपको डिस्टेंस यहाँ पे नापना होगा। प्रोसीजर क्या है? प्लेस वन आर्म बिहाइंड योर बैक, पाम फेसिंग टुवर्ड्स एंड फिंगर अपवर्ड। तो देखो सेम इसमें है, कुछ इसमें ज्यादा समझाने को नहीं है, इतना प्रोसीजर लिख लोगे। सबसे पहले एक हाथ को पीछे लेके जाना है, प्लेस वन आर्म बिहाइंड योर बैक, पाम फेसिंग आउटवर्ड एंड फिंगर्स अपवर्ड। तो सबसे पहले ये नीचे वाले हाथ को लेके जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इसके ये जब पीछे जाएगा तो पाम क्या है, बाहर की तरफ फेस करेगा और फिंगर्स जो है ऊपर की तरफ फेस करेंगे। प्लेस द अदर आर्म बिहाइंड योर बैक, पाम फेसिंग इनवर्ड एंड फिंगर्स डाउनवर्ड। अब ये वाले हाथ को लेके जाएंगे और जब ये पीछे जाएगा तो पाम अंदर की तरफ फेस करेगा और फिंगर्स जो है वो नीचे की तरफ फेस करेंगे। ठीक है, तो पहले नीचे वाला फिर ऊपर वाला। ट्राई टू रीच एंड टच फिंगर्स ऑफ द अपोजिट हैंड्स, तो दोनों की फिंगर्स को टच कराने की कोशिश करनी है पीछे। नो मूवमेंट ऑफ बॉडी और शोल्डर्स, ऐसे ऐसे नहीं करना टच करने के लिए, नॉर्मल सीधे खड़े रहना। ठीक है, और दोनों साइड को टेस्ट करना है, पहले ये वाला ऊपर से और फिर लेफ्ट वाला ऊपर से जाएंगे, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में काम आपके करेंगे। ठीक है, एक बार फिर से इमेज देख लो तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये वाला नीचे से गया, पाम देखो बाहर की तरफ फेस कर रहा है, फिंगर्स ऊपर की तरफ फेस कर रही है। इसमें पाम अंदर की तरफ फेस कर रहा है और फिंगर्स नीचे की तरफ फेस कर रही है, और दोनों हाथों से आपको ये परफॉर्म करना है। स्कोरिंग कैसे होगा? सेम है स्कोरिंग, अगर दोनों फिंगर्स टच करती हैं, अगर ये टच कर जाती हैं, सिर्फ टच कर रही हैं, तो स्कोर 0 है। अगर बहुत ज्यादा ओवरलैप कर ले रहे हो, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी है, तो ये पॉजिटिव स्कोर बन जाएगा। और अगर टच नहीं कर पा रहे हो, डिस्टेंस रह जा रहा है, तो फिर ये नेगेटिव स्कोर आपका बन जाएगा। ठीक है, ध्यान से देख लो। इसमें भी 2 ट्रायल्स आपको मिलेंगे। द बेस्ट स्कोर फॉर ईच साइड इज रिकॉर्डेड टू द नियरेस्ट हाफ इंच। तो हाफ इंच में कैलकुलेट होता है, 0.5 में या फिर 1 में या फिर 1.5 में, इस तरीके से ये काउंट आपका हो सकता है। ठीक है, चलो ये भी समझ में आ गया होगा। फिफ्थ है 8 फुट अप एंड गो टेस्ट फॉर एजिलिटी। ठीक है, अब इसमें क्या है, इमेज देख लो। ये इमेज देख रही है, ये आपका सब्जेक्ट जो है ऊपर यहाँ चेयर पे बैठे हुए हैं और यहाँ पे कोन रखा हुआ है। ठीक है, अब देखो इसको करना कैसे है और क्या करता है। सबसे पहले आपकी स्पीड को मेजर करता है, एजिलिटी को मेजर करता है। एजिलिटी क्या होती है? जितनी कितनी जल्दी आप अपने डायरेक्शन को बॉडी के चेंज कर सकते हो। ठीक है, जो कि फुटबॉलर्स में बहुत अच्छी होती है। सीधे जा रहे होते हैं, देखते हैं सामने से टैकल होने वाला है, तुरंत अपनी पोजीशन चेंज करके दूसरी साइड से निकल जाते हैं, तो वो आपकी एजिलिटी होती है। एंड बैलेंस वाइल मूविंग, और अपने बॉडी में कितना बैलेंस बना सकते हो। तो 3 चीजें जज हो रही है, सबसे पहले आपकी स्पीड, एजिलिटी और आपका बैलेंस। ठीक है, एसेस एबिलिटी टू परफॉर्म क्विक मूवमेंट्स, ये जो ओल्ड एज लोग हैं उन लोग के क्विक क्विक मूवमेंट्स को परफॉर्म करने की एबिलिटीज को चेक करता है। क्या चाहिए? एक स्टॉप वॉच चाहिए क्योंकि आप टाइम नोट करोगे। चेयर चाहिए फिर से 17 या 44 सेंटीमीटर की। कोन्स चाहिए, मार्कर्स चाहिए, मेजरिंग टेप चाहिए, और एरिया विदाउट ऑब्स्टिकल्स, यानी कि जो एरिया एकदम साफ सुथरा होना चाहिए। मेजरिंग टेप चाहिए क्योंकि आपको एक डिस्टेंस नापना है, अभी उस डिस्टेंस की हम बात नीचे करेंगे। और कोन और मार्कर चाहिए, जब आप डिस्टेंस नापोगे तो चेयर से उतनी दूर आपको डिस्टेंस लगाना होगा, तो उसके लिए आपको कोन चाहिए, जैसे कि यहाँ पे देखो ये लगा हुआ है। ठीक है, कोन या मार्कर कुछ भी हो सकता है। प्रोसीजर क्या है? प्लेस चेयर नेक्स्ट टू वॉल फॉर सेफ्टी।
तो एक दीवार के पास एक चेयर को लगा दो सेफ्टी के लिए, ताकि जो इंडिविजुअल है, जो सिटीजन है, वो आराम से बैठ सके। प्लेस कोन मार्कर 8 फीट अवे फ्रॉम द चेयर। तो ये देखो इंपॉर्टेंट है ये चीज। ये जो आपका कोन यहाँ पे लगा हुआ है जिसकी हम बात कर रहे थे, वो यहाँ से 8 फीट के डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका जो 8 फुट अप एंड गो टेस्ट फॉर एजिलिटी, वैसे तो उसका नाम है, पर आपसे पूछा जा सकता है कि कोन कितना दूर रहता है, तो आपको 8 फीट पता होना चाहिए। सब्जेक्ट सिट्स फुली बैक इन द चेयर। सब्जेक्ट जो एकदम पीछे होके बैठेगा। हैंड्स रेस्टिंग ऑन नीज। जो हाथ है वो अपने जो घुटने हैं उस पे रहेगा, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो घुटनों पे हाथ है, और आपके जो पैर हैं वो नीचे फ्लैट रहेंगे जमीन पे। ऑन गो स्टॉप वॉच स्टार्ट। जैसे ही गो बोला जाएगा स्टॉप वॉच शुरू हो जाएगी। सब्जेक्ट खड़ा होगा। वॉक रन क्विकली अराउंड कोन, रिटर्न्स टू चेयर एंड सिट्स डाउन। अब जैसे ही यहाँ पे गो बोला जाएगा, ये जो इंडिविजुअल है तुरंत यहाँ पे गो बोलते ही खड़ा होगा, यहाँ पे आएगा, ठीक है, घूमते आएगा, इस कोन के सामने से क्रॉस करेगा, और फिर यू टर्न लेके वापस जाके चेयर पे बैठ जाएगा। और जैसे ही वो बैठ जाएगा नॉर्मल पोजीशन में जैसे उसने स्टार्ट करी थी, तो आपकी स्टॉप वॉच जो है वो वहां पे रुक जाएगी, ठीक है। टेक द बेस्ट ऑफ 2 ट्रायल्स टू द नियरेस्ट 1/10 ऑफ अ सेकंड। तो ये 1/10 में आपको लेना है, कैसे, 2.1 2.2 ऐसे करके आप इसमें स्कोर नोट कर सकते हो, ठीक है। चलो, इसमें भी 2 ट्रायल है तो ध्यान रखना। फिर लास्ट टेस्ट आपका है 6 मिनट वॉक टेस्ट फॉर एरोबिक एंड्योरेंस। बहुत सिंपल सा है, जैसे कि समझ में आ रहा होगा, एरोबिक है तो यहाँ पे एंड्योरेंस की बात हो रही है, और लंबे टाइम तक ये टेस्ट चलेगा। 6 मिनट तक ये टेस्ट चल रहा है, तो ये आपका लंबा चलने वाला है। एरोबिक एंड्योरेंस आपकी मेजर करता है, ठीक है। क्या आपको यहाँ पे एक एरिया मार्क करना होगा। एरिया कैसा होगा, 50 यार्ड का वो एरिया होगा, जो कि आपका 5/20 होगा यहाँ पे, ठीक है। आई थिंक ये आया नहीं है। 5/20 यार्ड्स का आपका ये होगा, इमेज में भी होगा, ये देखो, ठीक है। 5/20 यार्ड्स का ये आपका एक एरिया बनेगा, जहां पे आपको वॉक या फिर रन करना है। प्रोसीजर क्या है, वॉक एज क्विकली एज पॉसिबल फॉर 6 मिनट्स टू कवर एज मच डिस्टेंस एज पॉसिबल। 6 मिनट में एक इंडिविजुअल जितने चक्कर इसके लगा सकता है, यानी कि इस 50 यार्ड को जितना कवर कर सकता है, उतनी बार उसका कवर करेगा, उतना डिस्टेंस कवर करेगा। अब प्रिलिमिनरी ट्रायल इज सजेस्टेड टू प्रैक्टिस पेसिंग। इसके पहले, यानी कि जो मेन टेस्ट होता है उसके पहले एक ट्रायल आपको दिया जा सकता है एक इंडिविजुअल को, कि आप एक बार चल के चेक कर लो कि आप कंफर्टेबल हो और कितनी स्पीड आप रख सकते हो, वगैरह वगैरह। रेस्ट इज अलाउड इफ नीडेड। ऐसा नहीं है कि 6 मिनट आपको चलते ही रहना है। अगर आपको लगता है कि भाई 2 मिनट बाद कोई इंडिविजुअल थक गया है, तो वो 30 सेकंड का रेस्ट भी वहीं पे खड़े होकर ले सकता है, और फिर वापस वहां से कंटिन्यू कर सकता है। लेकिन वो टाइम जो है वो चलता रहेगा। 30 सेकंड का रेस्ट लिया तो 2.5 मिनट हो जाएंगे आपके, और फिर आप वहां से कंटिन्यू करोगे। क्योंकि मेन बात यहाँ पे सिर्फ डिस्टेंस की है, तो आप 5 मिनट बैठे रहो और 1 मिनट भाग लो, तो वो भी आपका डिस्टेंस काउंट हो जाएगा, ठीक है। मेजर डिस्टेंस वॉकड इन 6 मिनट टू द नियरेस्ट मीटर यार्ड। तो जो भी आपका नियरेस्ट मीटर में होगा, वो आपका यहाँ पे, या फिर यार्ड में जिसमें भी आप कर रहे हो, वो आप यहाँ पे उसको ऐड कर लोगे, ठीक है। 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, वो आप राउंड ऑफ करके उसको ऐड कर लोगे। तो आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। यहाँ पे इसकी भी रेंज दी हुई है। ये पूरे हिंदी के नोट्स भी यहाँ पे दिए हुए हैं, सारी चीजें हिंदी में लिखी हुई है, तो आप इसको भी यहाँ पे ऐसे रीड कर सकते हो, ठीक है। चलो, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। फटाफट क्वेश्चन कर लेते हैं। फॉर द चेयर स्टैंड टेस्ट, व्हाट इज द स्पेसिफाइड हाइट ऑफ द चेयर सीट शुड बी यूज। तो किसी भी टेस्ट की पूछी जाए, ओवरऑल पूछी जाए, या फिर किसी इंडिविजुअल की भी पूछ ली जाए, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि सब में 17 इंच या फिर 44 सेंटीमीटर की ही आपकी हाइट होती है चेयर की, ठीक है। What is the purpose of the arm curl test and Rickley and Jones senior citizen fitness test। तो जो आर्म कर्ल टेस्ट हमने देखा था सेकंड नंबर पे, उसका पर्पस क्या था, तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसको आप लोग कमेंट में आंसर कर सकते हो। तो आई होप आपको ये पूरा टेस्ट समझ में आ गया होगा। 18 मिनट हुए हैं, 2x पे देख ही रहे होगे मेरे ख्याल से, ज्यादातर समझदार तो तुम लोग हुई। तो आपका 9-10 मिनट में आराम से ये जो टॉपिक है वो कवर हो गया होगा, ठीक है। बाकी अगर आपका कोई भी सजेशन है, क्वेश्चन है, कोई फीडबैक है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बहुत जल्दी आपके लिए और अच्छे अच्छे ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।